ओम शांति। शोभा को देख करके मन बहुत हर्षित हो रहा है, गदगद हो रहा है। क्यों? महाराष्ट्र से आए हैं इसलिए नहीं, बाप दादा के दिल तख्त नशीन इतनी आत्माएं, इतने भाई बहने मेरा क्वेश्चन उठता है, क्या सचमुच आप बाप दादा के दिल तक नशीन हो या बनना चाहते हो? दो बातें हैं। जो बाप दादा के दिल तक नशीन है वो हाथ उठाएं। सब हाथ उठा रहे हैं, नीचे कर दीजिए। जो बाप दादा के दिल तक नशीन बनना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। काफी लोग हैं, वेरी गुड। दुनिया में भक्ति मार्ग में हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, केवल एक लाइट दिखाई देती है तो दीवाने बन जाते हैं। प्रभु के दीवाने, बहुत भक्तों का नाम गायन है जो आप लोग भी जानते हैं। केवल उनको साक्षात्कार हुआ था, दीवाने हो गए। और ये तो स्वयं बाप दादा के दिल तक नशीन हैं। एक कितने दीवाने हैं, कितने मस्ताने हैं, कितने बाप दादा के याद में खोए हुए हैं। जिन्होंने हाथ उठाया कि हम बाप दादा के दिल तक नशीन है, वो अपने आप से पूछें कि भक्तों को लाइट दिखाई दिया तो दीवाने हो गए, सब कुछ भूल गए। हम बाप दादा के दिल तक नशीन हैं तो हम सब कुछ भूला है। आज भी बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया को भूलो। रोज रोज मुरली में एक ही शब्द बोलता है, पुरानी दुनिया को भूलो, इस देह को भूलो। दोनों बात तो नहीं हो सकती है। बाप दादा के दिल तख्त पर भी बैठे और पुरानी दुनिया में भी एक पांव रखें, या थोड़ा हम देखते रहें। सोचो, जिसको रसगुल्ला खाने को मिले वो आलू उबला हुआ खाएगा क्या? उधर दृष्टि जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना, क्योंकि इससे अच्छा टेस्टी चीज तो और कुछ ही नहीं है। तो हम बाप दादा के दिल तक नशीन हैं तो सचमुच हमारी बुद्धि बाबा में लगी हुई है। तीन बातें हम देखेंगे इस पर। बाप दादा के दिल तक नशीन ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की परवेशता हुई। अब ब्रह्मा बाबा ऐसी सेवा किया, ऐसी तपस्या किया, ऐसा आज्ञाकारी बना कि शिव बाबा के दिल तक नशीन बन गया। और बाबा ने कहा कि ये नंबर 1 बच्चा है। राइट? मम्मा नंबर 1 बच्ची है। सोचो, चलो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, उसको नंबर 1 बना दिया, ठीक है। लेकिन मम्मा ने क्या किया? वो भी नंबर 1 में चली गई। इतनी छोटी आयु में, इतने कम से कम सबसे पीछे आने वाली कन्या कुछ लेके भी नहीं आई। भाई ऐसा भी हो कि भाई कुछ लेकर आए हैं यज्ञ में तो उसको नंबर 1 में रख दे, भाई बहुत कुछ यज्ञ को मदद किया है, ऐसा भी नहीं है। बाबा की मम्मा की जीवन कहानी पढ़ा है ना? मम्मा कुछ नहीं लाई, नंबर 1 में गई, बाप दादा के दिल तक नशीन बनी। कैसे बनी? सोचो।
और क्या हम बाबा के बच्चे इसी पुरुषार्थ से बाप दादा के दिल तक नसीन बनेंगे? हमको कौन सा पुरुषार्थ करना है? एक सेकंड के लिए आपको हम आपके लौकिक घरों में ले चलते हैं, एक सेकंड के लिए, ज़्यादा टाइम आपको नहीं, क्योंकि भट्टी में आए हो, मधुबन में आए हो, पुरानी दुनिया को भूलना है, शरीर को भूलना है, लौकिक को याद दिला रहा हूं, माफ करना। आपका बच्चा बहुत माताएं बैठी है, बहुत भाई बैठे हैं, आपका बच्चा आपके दिल का प्यारा कैसे बनेगा? बनता है ना, सभी के बच्चे नहीं बनते हैं, लेकिन किसी किसी के बच्चे बनते हैं ना। आप अपने माँ बाप के प्यारे कैसे बने, दिल तक नसीन कैसे बने? क्या विधि है बाप दादा पिता के दिल तख्त नसीन बनने के लिए? बच्चे को क्या करना पड़ता है? आज्ञाकारी बनना पड़ता है। जो बच्चा आज्ञाकारी होगा वो बाप के दिल तख्त नसीन होगा, बाप के गले का हार होगा। मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ रहा है, मैट्रिक में आईए का एग्जाम दिया है, मैट्रिक का एग्जाम दिया है और फर्स्ट क्लास फर्स्ट नंबर लेकर के आए, बोर्ड में नंबर 1 बन करके आए, आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे? गले लगाएंगे ना? माताएं क्या करोगे? गले लगाएंगे ना? क्यों? हमारा बच्चा नंबर 1 आया है, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ही नहीं बना है बल्कि बोर्ड में नंबर 1 आया है, लाखों स्टूडेंट में नंबर 1 आया है, तो गले लगाओगे ना? तो प्यार करोगे ना? शिव बाबा सोचो, सारे विश्व के मालिक बना रहा है, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे तो बाबा गले नहीं लगाएगा? बाबा के दिल तख्त नसीन नहीं बनेंगे? बनेंगे या नहीं? सीरियस बातें कर रहा हूं, सब सन्नाटे में आ गए। नहीं, आज्ञाकारी बनना होगा तो भगवान के दिल पर चढ़ेंगे। ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारी बना, मम्मा आज्ञाकारी बनी। मम्मा का मेन स्लोगन क्या था? हुक्म ही हुक्म चला रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूं। किसी ने मुरली बाबा का चला तो मम्मा के पास गया कोई भाई, मम्मा आपका विचार क्या है बाबा ने जो मुरली चलाई है उस पर? तो मम्मा प्यार से दृष्टि दिया, मुस्कुराया और कहा कि भगवान की बात में मेरा विचार सुनना चाहते हो? अरे भगवान ने जो कह दिया, बाप दादा ने जो कह दिया वही महावाक्य है, उसके आगे कोई महावाक्य नहीं है। हम बड़े, हमारे जो हैं निमी, चाहे दादी दीदी या जो भी बड़े हैं, उनके बातों को, उनके आज्ञाओं को हम वेरीफाई कराने जाते हैं। ये दीदी ने मेरे को राय दिया, ये राइट है या रॉन्ग है, करूं या ना करूं? सोचो, दीदी को, दादी को निमित्त किसने बनाया है? बाबा ने बनाया है ना। आज्ञाकारी, कुछ भी कर्म हो, कुछ भी सेवा हो, कुछ भी आज्ञा हो, जी हजूर, तब तो दिल पर चढ़ेंगे ना। बाबा ने कहा, मुरली की पॉइंट सुना रहा हूं, सर्विसेबल बच्चों को बाबा दिल से लगाता है।
भगवान के दिल पर चढ़ने के लिए भगवान दिल से लगाए। किसको लगाता है? जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको बाबा दिल से लगाता है। ब्रह्मा बाबा को दिल से लगाया। क्यों? क्योंकि बाबा नंबर 1 आज्ञाकारी बना। शिव बाबा प्रवेश हुए तो ब्रह्मा बाबा के सामने तो कुछ नहीं था। आज तो हमारे सामने बाबा हैं, मम्मा हैं, दादियां हैं, सारा यज्ञ है। उनको देख करके मैं समझ सकता हूं कि बाबा की आज्ञा 101% राइट ही है। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई नहीं था, लेकिन बाबा को निश्चय था ये परमात्मा की आज्ञा है, उस पर हमको चलना है। कोई भी कारोबार होता था, बाबा सकार बाबा मालिक था, बुजुर्ग थे, अनुभवी थे, कुछ भी उनको संकल्प आता था कर सकते थे। लेकिन कुछ भी संकल्प आता था, संदेशी को भेजता था, जाकर के बाबा से पूछ के आओ, शिव बाबा से ये करें, ये सेवा शुरू हो। बाबा ग्रीन सिग्नल देता था तो ब्रह्मा बाबा उस सेवा को करते थे। कई बार बाबा का प्रोग्राम बनता था, सामान टैक्सी में बंध गया, रख दिया गया, ब्रह्मा बाबा बिना शिव बाबा के आज्ञा के एक कदम भी नहीं चलते थे। संदेशी को बुलाया कि बाबा जा रहा है, बाबा की आज्ञा पूछ के आओ, छुट्टी लेके आओ। बाबा ने रेड सिग्नल वतन में दिखा दिया। शिव बाबा ने, संदेशी आकर कही कि बाबा तो आज रेड सिग्नल दिखाया, ग्रीन झंडी के बजाया। बाबा ने कहा कि सामान उतार दो। आज्ञाकारी, ये नहीं कि प्रोग्राम बना हुआ, टिकट बना हुआ है, ये है वो है, आर्गुमेंट नहीं। दोबारा जाओ बाबा को बोलो कि नहीं टिकट बना हुआ है, ये बाबा को पता नहीं है, शिव बाबा को पता नहीं है, बच्चा विदाउट रिजर्वेशन जाएगा। आज्ञाकारी, वो दिल पर चढ़ाना। उसी तरह हम बाबा के बच्चों को आज्ञाकारी बनना है। हर कदम पर हम उनकी आज्ञा लें। आज्ञाकारी कौन बन सकता है? आज्ञाकारी वही बन सकता है जिसकी बुद्धि बाबा से लगी हो, बाबा से टच हो, बाबा के साथ हो, वो आज्ञाकारी बनेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन बाबा से है ना। अमृत बेला उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं और बाबा इतनी शक्तियां दे रहा है, अमृत बेले बरसा रहा है, दे नहीं रहा है। बच्चे जितना चाहो उतना ले लो। कोई यहाँ बैठा हो कि अमृत बेले बाबा के पास आज सुबह गया है और कहा है, बाबा को गुड मॉर्निंग किया है, बाबा से रूह ध्यान किया है और बाबा से शांति की शक्ति ले रहा था, तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब बंद करो, 1 किलो ही ले जाओ क्योंकि बहुत बच्चे आने वाले हैं। किसी को कहा? किसी को अनुभव हुआ? नहीं। सागर है, जितना चाहे उतना हम ले, लेकिन हम अल्पज्ञ कहें, छोटी बुद्धि कहें कि हम थोड़े में खुश हो जाते हैं। बाबा शांति के सागर है, शांति महसूस हुई, अशरीरी महसूस हुई, खुश हैं, झूम रहे हैं, आज मेरा योग बहुत अच्छा लगा है। बाबा ने आपको क्या बनाया है? पूर्वज हो ना, सारे विश्व के पूर्वज हैं ना आप। सारी दुनिया, सारा विश्व अशांत है, दुखी है, और बाबा शांति का सागर और उसके
बच्चे आपको शांति दे रहा है तो थोड़ी सी शांति में खुश हो गए। बाबा मुरलियों में कहते हैं हमारे बच्चे इतने भोले हैं, उनको 2 मुट्ठी हीरा बाबा से मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं। हमारे दोनों मुट्ठी में हीरा है, बाबा हीरा दोनों मुट्ठी में भर दिया। बाबा 2 मुट्ठी हीरा कहाँ कितने बांटेंगे? परिवार को बांटेंगे, पड़ोस को बांटेंगे, अपने देश को बांटेंगे, सारे विश्व को बांटेंगे। 2 मुट्ठी हीरा से क्या होगा भाई? बाबा क्या कर रहा है? आप लोगों को बाबा बुला ले वतन में और कह के बच्चे हीरा ले जाओ, बांटो, हीरा ले जाओ अपने लिए, 21 जन्मों या 84 जन्मों तक यूज करो। कितना हीरा उठाएंगे, कितना हीरा बाबा से लेंगे? माताएं बोले कितना? 1 थैली, 2 मुट्ठी, 1 बैग, बोलो ना। बाबा हम 1 बैग उठा करके खुश ना हो, 1 थैली लेकर के खुश ना हो, क्योंकि विश्व को बांटना है। तो बाबा पर अधिकार रहे कि नहीं, बाबा हीरे की खान की मैं मालिक बनूंगा, मैं हीरे की खान की मालिक हूं, क्योंकि हीरा हमको सारे विश्व को बांटना है। मालिक बनना है ना, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने संबंधियों के लिए नहीं, अपने देश के लिए नहीं। हम तो सारे विश्व के हैं ना, हम तो देवता हैं ना, हम तो फरिश्ता हैं ना। फरिश्ता केवल महाराष्ट्र के होंगे? सारे विश्व के लिए होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बेहद में रहना है, बेहद की अनुभूति। एक संगम का समय है, बाप दादा के दिल तक नसीन है, इतना नजदीक से बाबा से रूह रिहान करते हैं, बातें करते हैं, समीप में रहते हैं। किसी युग में हम भगवान के नजदीक नहीं रहेंगे। सतयुग में रहेंगे, बाबा आएगा नहीं। अगर कभी भूल से उनको पुकारें, बाबा आओ मेरे महल में रहो, बाबा कहता नहीं, आपका महल मुझे नहीं चाहिए। महल बना के देता है लेकिन महल में आता नहीं है। बच्चों को हीरे जवाहरात के महल देता है ना, लेकिन बाबा नहीं आता है। चलो सतयुग त्रेता में नहीं आया, द्वापर में बुलाए, उनका मंदिर हम बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए, आया, पुकारते रहे, लेकिन बाबा आया नहीं। अभी बाबा आया हुआ है। कर क्या रहे हैं? सोचो, थोड़ी सी घड़ियां रह गई, 84 साल पूरे हो गए। क्या ऐसी पुरुषार्थ करें बस बाबा के दिल से नीचे नहीं उतरे? अगर हम उतरना चाहें तो बाबा पकड़ कर रखे। जैसे आपका बच्चा, प्यारा बच्चा है, गोदी में बैठा है, उछलता है, मम्मी क्या करती है? उसको दोनों हाथों से पकड़ती है, आंचल से छुपा लेती है, छोड़ती नहीं है। उस तरह हम लोगों को बाबा को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी घड़ियां उनके साथ बिताने को मिला है, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। सोचो कैसे फास्ट परिवर्तन हो रहा है। बाबा आया, 400 बच्चे, 300 बच्चे, कैसे पालना किया। छोटे छोटे बच्चे आए और ब्रह्मा बाबा के दृष्टि बदल गई। उन बच्चों को बाबा क्या देखता था? ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं। मार्केट में कोई नया फ्रूट आएगा, कोई नई चीज आएगी, बाबा मंगवाएगा नहीं, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, पहले हमारे ठाकुर बच्चों को भोग लगाओ। दृष्टि बदल गई। क्या हम बाबा के दिल तक नसीन बच्चे बैठे हैं? हमारी दृष्टि बदली है। सारे विश्व के बच्चे हमारे एक जैसे दिखाई देते हैं, ठाकुर की बात तो छोड़ो। नहीं,
ये पुरुषार्थ करना है, भिन्नता खत्म हो जाए। सब हमारे हैं, हम सबके हैं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमारा ये नहीं है, कोई ये नहीं सोचे कि तो क्रिटिसाइज करता रहता है, टांगे खींचती रहता है, मेरे को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। नहीं, अरे बाबा के बच्चे हैं, हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं, उनका भी बाँह पकड़ करके उनको भी दिल तख्त पर बैठा दें। बाबा हमारा भाग्य लिख रहा है। सोचो, इतना हमारे ऊपर खुश हो गया है, कलम दे दिया, बच्चे तुम अपना भाग्य तो लिखो ही लिखो, सारे विश्व की आत्माओं के भाग्य लिखो। दिल तख्त का ये मतलब है ना। जो प्यारा बच्चा होता है तो माँ बाप क्या करते हैं, तिजोरी की चाबी दे देते हैं। इतना फेथ होता है, ये बच्चा आज्ञाकारी है, कुछ नहीं करेगा और बढ़ाएगा। हम बाबा के बच्चों को भगवान भाग्य लिखने का कलम दे दिया। नहीं, ये आज्ञाकारी बच्चे हैं, हमारे दिल तख्त नशीन हैं। आप अपने बच्चों को भाग्य लिखने के लिए भगवान कहते कि आप अपने लौकिक बच्चों को भाग्य लिखो, तो कैसा लिखेंगे जी? सोचो, कितना लिखेंगे जी, क्या क्या लिखेंगे? और हम विश्व के पूर्वज हैं, माँ बाप हैं, आज सारे विश्व के भाग्य कैसे लिख रहे हैं जी? अमृत वेले बाबा शांति दिया, सुख दिया, कितना बांटा है जी? प्रकृति दुखी है, अशांत है, प्रकृति को दिया, तत्वों को दिया। 84 जन्मों में हमने पता नहीं कहां कहां हिसाब किताब बना करके आए हैं। अभी हम भगवान के दिल तख्त पर बैठे हैं तो उन आत्माओं को दिया, या ये कहते हैं कि ये तो हमारे पीछे ही पड़ा है, हमको हमेशा ही हमारे मूड को ऑफ कर देता है, टांग खींचता है, हमको नेगेटिव बातें करता रहता है। नहीं, कुछ भी करे, वो भले नेगेटिव बातें करे, लेकिन हम उसको पॉजिटिव बातें करें। हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि, हम लोग भूल करते थे, संगठन था, कोई गलती हो जाती थी, कोई सामान टूट जाता था, कुछ नुकसान हो जाता था, काम करते थे। दादी को पता लगता था, दादी क्लास करवाती थी, दादी शाम को क्लास बुलाती थी मेडिटेशन हॉल में, और सामने के दरवाजे से आती थी, लाल लाइट है, हम योग कर रहे हैं, सभी योग कर रहे हैं, पावरफुल वातावरण है, और दादी आकर के झुक करके माफ़ी मांगती है लाल लाइट में कि ये गलती हुआ है, ये भूल हुआ है, ये दादी की कमी है। दादी में इतना पावर नहीं है कि दादी के प्रेजेंस में एक नुकसान न हो। दूसरों की भूल अपनी भूल मानना, ये दिल तख्त की निशानी है। अब आप माँ बाप बैठे हैं, आप अब सोचें, हम घर में रहते हैं, सारा दिन देखते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा कुसंग में चला गया है, बच्चा को कैसे ये करे। चिंता करने से वो सुधरेगा? हम पावरफुल योग करें, घर का एटमॉस्फेयर इतना पावरफुल बनाएं, बच्चा कैसे भी कुसंग से आए तो घर में उसको राहत मिले, उसकी बुद्धि बदल जाए। सारा दिन हम कुसंग में थे, दोस्तों के साथ थे, सारा दिन अस्त व्यस्त थे, राहत मिले। तो राहत मिलेगा तो क्या होगा? मनुष्य कहाँ जाता है? जहाँ सुख मिलता है, राहत मिलती है, चैन मिलता है, तो दूसरे दिन वो संग में जाएगा। अगर चलो पढ़ाई के कारण वो संग में गया तो उस बच्चे पर इतना छाप पॉजिटिव आप डाल करके भेजे हैं, बच्चे इतना घर से माँ बाप से लिया है कि दोस्तों पर भी उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? वो पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ये है दिल तक नसीन। बाबा के बच्चे हैं ना, प्रेरणा दें। ऐसा नहीं अरे हमारे बहू ज्ञान में तो चलती नहीं है, सारा दिन टिक टिक करती रहती है। नहीं, हम ज्ञान में पूरा नहीं है, हम बाप दादा के तख्त पर नहीं बैठे हैं, इसलिए बहू ज्ञान में नहीं चलती है। आप परिवर्तन होकर किस भट्ठी से जाएं, सुख शांति पवित्रता से भरपूर होकर के जाएं और घर में पांव रखें, तो ऐसा अनुभूति हो ये मम्मी नहीं आई है, ये तो देवी बन करके आई है। होगा या नहीं होगा? तो वो चीज हमको देवी बन करके, देवी टीका लगाने से, जटाजूट बढ़ाने से नहीं बनेंगे, गुणों से देवी बनना है। कुछ भी हो जाए, बच्चे कितना भी तूफान मचाएं, हम मुस्कुराते रहें। हमारे ऊपर उनका असर नहीं पड़े, बहू कुछ भी करे उनका असर हमारे ऊपर न पड़े। हमारी बल्कि बाबा से इतनी लगन हो, इतना बाबा से हम शक्ति लें, बल्कि ऐसे टाइम पर बाबा को बुला ले, बाबा ये हो रहा है, आप आ जाओ। गांव में झगड़ा होती है तो क्या करते हैं, बड़ों को बुला लेते हैं, बड़े आ जाते हैं तो झगड़ा मिट जाता है। तो घर में कोई माहौल है, बाबा को बुला ले। भगवान आ गया तो भगवान कैसा है भाई? शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है। तो घर में माहौल कैसा हो जाएगा? झगड़े वाला होगा, क्रोध वाला होगा? अरे सबको वाइब्रेशन मिलेगा, उनका मुख खुलेगा ही नहीं, वो जोर से बोलेगा ही नहीं। क्यों? शांति के सागर बैठा है। हम उस समय क्या करते हैं? अंदर अंदर पीते रहते हैं, और नहीं सहन होता है तो कुछ ऐसे बोलते हैं कि उसको तीर लगता है। कहता है कि मम्मी ज्ञान में जाती है। छोटे बच्चे कॉपी करते हैं बड़े। मम्मी अगर दादी झगड़ा करती है, दादी जोर से बोलती है, क्रोध करती है, तो बाबा के पास, घर में बाबा का चित्र होता ना, तो बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा दादी हमारी क्रोध कर रही है, उनको समझाओ। छोटे बच्चे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको पता है इनके यहाँ क्रोध नहीं किया जाता है। दादी हमारी रोज मुरली सुनने जाती है और इतना क्रोध करती है, तो किसके पास जाएगा? बाबा के पास जाता है। भोला है ना, इनोसेंट है ना, बाबा को बोलता है। तो हम लोगों को ये संगम का अब आखिरी घड़ी चल रहा है। हमारे एक एक कदम पर ऐसी हो, बस कुछ नहीं चाहिए इस संसार से, कहां भी बुद्धि न जाए। सुधा दीदी मुरली चला रही थी, मुरली में इतना अच्छा पॉइंट आया तो उन्होंने कहा कि आज तो शॉपिंग करने नहीं जाएंगे। कहा ना, आए हैं भट्ठी करने, जा रहे हैं शॉपिंग करने। सोचो क्या है? शांति के सागर दुकान में बैठा है। सोचो, हंसने की बात नहीं है। शांति के सागर दुकान में बैठा है, यहां नहीं है तो चलो वहां से खरीद करके लाएं। अरे इतना हम लूटे। बाबा कहता है संगम का एक एक घड़ी वर्षों के बराबर है। दुकान में कितना टाइम लगा दिया? सोचो, दिल पर हाथ रखो। भगवान के अपने लोगों ने हाथ उठाया है, मैं नहीं कह रहा हूं। हम बाबा के दिल तक नशीन हैं। ब्रह्मा बाबा मॉल में गया, जिस दिन शिव बाबा प्रवेश हुआ अपने दुकान पर भी नहीं गया। बोला कि ये कौड़ियों का बिजनेस मैं नहीं करूंगा, पार्टनर को लिख दिया। हमारी दादी जान की 40 साल रही विदेश में, बड़े नशे से कहती थी मैं किसी मॉल में पांव नहीं रखी हूं। अब वो दिल पर नहीं बैठेगी, बाबा को कौन बैठेगा? मैं बैठूंगा।
नहीं। वैराग्य कहते हैं, वैराग हो। क्या चाहिए इस धूल मिट्टी वाले दुकान में? हमारा तो सज्जू का दुकान देखो ना, अरे कितना है, हीरे मोती जौहरात। वो वहां चले ना, बुद्धि वहां लगाए रहे ना। ऐसा वैराग हो, इस तरह का हमारा एक एक घड़ी, एक एक क्षण लोग कॉपी करते हैं ना। हम ये है ना, वो सतगुरु है, मैं मास्टर सतगुरु हूँ, सारे विश्व का उद्धार करना है। हे मास्टर सतगुरु, कहाँ बुद्धि लगा है? सोचो, दिल तक नसीन बनना खेल नहीं है। ब्रह्मा की कुर्बानी, मम्मा की कुर्बानी, दादियों की कुर्बानी, ऐसे दिल तक तो दादियां नहीं बैठी। दादी जानकी, क्या उनकी सेवा थी, अनुभव सुनाती थी हम लोगों के साथ, मधुबन वालों के साथ। हम उनके बहुत नज़दीक रहते थे। कोई बीमार हुआ तो जाके दादी को बताते थे, दादी ये। दादी को नशा रहता था, हम यज्ञ के नर्स हूँ। दादी मेरे को कहती थी, मेरी ड्यूटी तुम कर रहा है। जब शुरू दादी यज्ञ में आई तो बाबा बड़ी उम्र थी, तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुम नर्सिंग का काम करोगे? जी बाबा, नर्सिंग स्कूल देखा नहीं है, बोर्ड पढ़ा नहीं है, कहीं हॉस्पिटल नहीं गई है, और बोलती है जी बाबा करूँगी। और दादी नर्सिंग का काम किया तो बाबा ने उसको ये बनाया। इतनी दिल जीत लिया सारे लोग, दादी से खुश। क्या बताऊं, एक यज्ञ में 400 बच्चे हैं, एक ही संस्कार के तो नहीं है। एक बहुत बड़ी घर के एक दादी थी, वो आ गई, लेकिन उनका संस्कार बड़े घर के थे, मालिक थे। वही संस्कार, रूप से चलना, रूप से बोलना, रूप से चलाना, कोई उनके नजदीक नहीं जाए। बाबा ने कहा कि बच्ची उस माता की आप सेवा करेंगे? जी बाबा। दादी उसको इतना सेवा किया, इतना दिल जीत लिया। उस माता ने कहा कि नहीं दादी, जानकी तुम बाबा की मुरली सुन करके आओ, मेरे को भी सुनाओ। दादी को रोज भेजे मुरली सुनने के लिए। रोज दादी सुनाए, दिन में 4 बार सुनाए। उसको इतना प्रेरणा मिला कि वो कही कि आज जानकी हम आपके साथ, हम भी चलेंगे बाबा की मुरली सुनने के लिए। ये है परिवर्तन। बाबा खुश हो गया। कभी वो मुरली सुनने क्लास में वो नहीं आई, उसको दादी ने ऐसा जादू लगाया, वो आ गई। ऐसा काम करना ना। भक्ति में भी देवताएं, हनुमान, लक्ष्मण मूर्छित हुआ, उसको कोई वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी लाओ, और वो हिमालय पहाड़ पर है। चला गया, उसको समझ में नहीं आया, इतना बूटियां थी तो क्या करें, कौन सी ले जाएं, कौन सी न ले जाएं। सारा पहाड़ ही उठा करके ले आया। है कि नहीं? गायन है ना। किसका गायन है? ये हम बच्चों का गायन है। बाबा एक सेवा के लिए भेजे और 1000 सेवा करके बाबा के चरणों में रख दे, बाबा गले नहीं लगाएगा? ऐसी सेवा करना है। कोई इतना हम हल्के रहें, इतना फेथफुली रहें कि हमारे बड़े निश्चिंत रहें, इसको भेजा है वो करके आएगा, इसको भेजी हूं ये करके आएगी, नुकसान नहीं होगा। इतना फेथ बड़ों का रखना है ना। हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें होती है उसी में उलझ जाते हैं। अरे इतना बड़ा पेपर, इतना बड़ा हमको स्टेटस मिल रहा है, संगम में भगवान के साथ हैं, और भगवान हमको 21 जन्मों के लिए बादशाही दे रहा है, रजाई दे रहा है। क्या पेपर नहीं लेगा? सोचो, हम भगवान के पास हैं, भगवान के दिल तख्त नशीन हैं। दुनिया उस नजर से देख रही है, क्या वो दुनिया खींचेगी नहीं? अगर खींच रही है तो हमको क्या करना है? घबराना है नहीं। खींचना मतलब क्या? चलते चलते
शारीरिक कोई कष्ट हो गया, बीमार हो गए, तो कहेंगे कि अरे भगवान को, बाबा को, यज्ञ को, सेंटर को तन मन धन लगाया और ये छोटी सी बीमारी, बाबा हमको मदद नहीं करता है, हम बाबा के दिल तक नसीन है। नहीं, बाबा कहता है हिसाब किताब आपका अपना है। हमारी दादियों ने किया, जो काम उनसे नहीं होने वाला था वो बाबा ने कहा, उन्होंने करके दिखाया। एक बार की बात है, यज्ञ में 400 लोग, बेगरी पाठ था, नौकर नहीं थे, सब काम खुद करना पड़ता था। तो एक दिन टर्न आया निमो शांता दादी को। दादी छोटी थी, बाँ छोटे थे। अभी 400 लोगों को भोजन बनाने के तो बड़े बड़े डेग होंगे ना। चावल बनाने के लिए पतीला कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, इतना बड़ा होगा ना। और बड़े पतीले को साफ करने का दादी को ड्यूटी मिल गई। दादी ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्मा बाबा की डॉटर हूं, बेटी हूं, हीरे जवाहरात में बाबा ने पाला हुआ है, नहीं, ड्यूटी है, मुझे करना है। दादी ने कहा कि जी जी हुजूर करूंगी। अब ये बड़े बड़े डेग तो उसका हाथ भी नहीं पहुंचे पेंदी में। दादी उसी में जंप लगा करके बैठ गई और वो डेग को साफ कर रही है। अभी डेग तो साफ कर रही तो हिले डुलेगा। बाबा मम्मा भोजन करके राउंड लगा करके आ रहे थे तो बाबा की नजर गई कि डेग हिल रहा है, कोई हवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो बाबा ने कहा मम्मा को कि मम्मा इसमें कोई जानवर चला गया, कोई वो डेग में भोजन होता है थोड़ा सा, तो खाने के लिए चला गया होगा। बाबा ने कहा मम्मा को कि मम्मा इस तपेले में कोई जानवर घुस गया है तो ही हिल रहा है, कोई यहाँ आदमी नहीं है, कोई हवा भी नहीं है, हिल रहा है। तो मम्मा जा करके नजदीक से देखी, सिर झुका करके, तो निमो शांता दादी साफ कर रही थी। तो मम्मा पूछा ये क्या कर रही है? तो मम्मा आज मेरी ड्यूटी है बर्तन साफ करने की, तो मेरा हाथ छोटा है, नहीं पहुंच पा रहा था, तो मैं क्या करूं, किसको बुलाऊं? उसी में मैं घुस गई और उसको नीचे से साफ कर रही हूं। सोचो बाबा को दिल पर क्या गुजरा होगा, लेकिन नहीं, ड्यूटी है, यज्ञ की सेवा है। अब वो बच्ची बाबा के दिल पर नहीं चढ़ेगी तो कौन चढ़ेगा? हम चढ़ेंगे। दिल पर चढ़ना कैसी भी सेवा हो, नहीं, बाबा की सेवा है। याद में इतना मस्त हो जाएं उस सेवा सेवा न दिखाई दे। ब्रह्मा बाबा ने भी किया, मम्मा ने भी किया, ऐसी सेवा किया। निमो शांता दादी के लिए बाबा ने कहा कि बच्ची बेगरी पाठ था, अभी इतने 400 बच्चे हैं, 400 चप्पल जूते कहाँ से मंगाएंगे? गाड़ी के टायर मंगाया बाबा ने। टायर तो मुफ्त में मिलते हैं क्योंकि फटा हुआ टायर लोग फेंक देते हैं। बोला कि बच्ची इसके चप्पल बनाओ। दादी निमो शांता दादी कहती है बाबा मैं मोची थोड़े हूँ कि मैं चप्पल बनाऊंगी। तो बाबा हंस के बोले अरे बच्ची तुम विश्व के मालिक बन रही है और मोची जितना अक्ल नहीं है तो तुम विश्व की मालिक कैसे बनेगी? जी बाबा मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। और दादी चप्पल बनाई, बाबा पहना, जा सारा यज्ञ पहना। क्या नहीं किया है हमारे बड़ों ने? ऐसे बाबा के दिल थोड़े जीता है, छोटे से छोटे कर्म किया है। वो आज हम कहते हैं छोटा है, लेकिन वो कर्म, यज्ञ की सेवा, झाड़ू लगाना भी छोटा नहीं है। किसका यज्ञ है? शिव बाबा का यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं है, कोई दादी का नहीं है, कोई दादी का सेंटर नहीं है, ये बाबा का सेंटर है। याद कितना है, बाबा से हमारी लगन कितनी है, वो अटेंशन हमको देना है। ब्रह्मा बाबा ने खुद किया, इतना बड़ा बाबा
और छोटे छोटे कर्म किया, क्योंकि ये दादियां साधारण फैमिली की नहीं थी। उन दिनों में 1936 में इनका बिजनेस लंदन, जापान, सिंगापुर में चलता था। उस परिवार की एक कन्याएं, माताएं, बहनें थी, और उनको बाबा कहे तुमको गेहूं साफ करना है, तुमको झाड़ू साफ लगाना है, नहीं, बाबा करना शुरू कर देता था। वो बच्चे पीछे पीछे सब आ जाते थे, बाबा कर रहा है, मुझे करना है। बाबा किसी को ऑर्डर नहीं दिया। घर में हम ऑर्डर ना दें, बच्चे तुमको ये करना है, बहू तुमको ये करना है, नहीं, हम करें, पीछे से वो बच्चे आएंगे, अरे मम्मी कर रही है, इतना बुजुर्ग कर रही है, मैं जवान होकर क्या करूंगा, ऐसा हो। लेकिन बाबा की याद हो, इतना लौ हो, हम किसी को कुछ कहें, मोती बरसे, महावाक्य निकले, ताकि उसको ये नहीं लगे ये ऑर्डर दे रहे हैं, उनको ये लगे अरे ये मेरे दिल की बात कर रहे हैं। बाबा ने करके दिखाया। बाबा ने कोई ऐसा छोटा से छोटा काम होगा वो नहीं किया होगा, नहीं, धोबी घाट किया, सब किया, गेहूं साफ किया। एक बार की बात है, बाबा गेहूं साफ कर रहे थे, मम्मा गेहूं साफ कर रही थी, दादियां गेहूं साफ कर रही थी। कुंज दादी, उनको बाबा ने ड्यूटी दिया था कि कोई आए तो उनको कोर्स कराओ, ज्ञान दो, उनको समझाओ। एक अहमदाबाद का बिजनेसमैन आया, उसको बहुत अच्छा लगा, 7 दिन कोर्स किया। 7वें दिन पूरा कोर्स हुआ तो बोला कि हम बाबा जी से मिल सकते हैं। दादी ने कहा क्यों नहीं मिल सकते हैं, आप बैठिए, बाबा जी को बुलाते हैं, पूछ के आते हैं। बाबा गेहूं साफ कर रहा है जमीन पर बैठ करके, कुर्सी तो थी नहीं। तो कुंज दादी ने कहा बाबा उसका कोर्स पूरा हो गया है, बड़ा व्यक्ति है, भावना वाला है, आप चलिए उससे मिलने के लिए। तो बाबा ने कहा कि बेटी, बच्ची, उसको बुला लो यहीं, बाबा गेहूं साफ कर रहा है, यहीं वो मिल लेगा। वो बोलती है कि हमने उनको बताया है कि इसमें भगवान आया है और वो गेहूं साफ कर रहा है, क्या इज्जत रहेगी। कुंज दादी बोलती है। तो बाबा कुंज दादी की तरफ देखा और फिर मम्मा की तरफ बाबा देखा, और मम्मा को बाबा बोलते हैं, मम्मा कुंज को देखो कितना देह अभिमान है कि बाबा गेहूं साफ कर रहा है तो किसी से नहीं मिलेगा, ये कोई ये है। कुंज दादी को ये बात लग गई, बोली कि चलो डिसर्विस होगा, कुछ भी होगा, बाबा कह रहा है ना, मैं लेके आती हूँ। वो लेके आई, बाबा बैठा है, वो भाई खड़ा है, अरे भाई कोई जमीन जगह हो, कुर्सी तो बैठाए ना भाई, तुम भी बैठ जा, बाबा तो साफ कर रहा है। वो खड़ा है तो बाबा भी खड़ा हो गया। बाबा खड़ा हुआ तो उसको विष्णु का साक्षात्कार हो गया बाबा से, और वो चरणों में गिर गया। कहने का भाव, बाबा गेहूं साफ कर रहा है, लेकिन बाबा की याद में है, शिव बाबा के साथ है, अलग नहीं है। तो मेरा कहने का भाव है, हर कर्म करें, हर सेवा करें। यज्ञ में कुछ सेवा मिलती है, सेंटर पर कुछ सेवा मिलती है, ओह मेरा भाग्य, भगवान की यज्ञ की सेवा करने का चांस मिला है। किसकी चांस मिला है? भगवान की यज्ञ, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, कुछ भी करें, भगवान के यज्ञ का। परसों तो एक साकार मुरली में 6 तारीख की मुरली था, बाबा ने कहा अहो, ऐसे बाबा ने बोला, अहो हम भगवान के सामने बैठे हैं, हमको विश्व का मालिक बना रहा है, वैकुंठ का मालिक बना रहा है। देखो बाबा कितना नशे में रहता है। बाबा को हमेशा अपना भविष्य दिखाई देता था। बेगरी पार्ट, टाइम पर पूरा मुझे करना है इसलिए घड़ी देखता हूं। बेगरी पार्ट, और बाबा का नशा। आपके घर में 4 मेंबर है, 10 मेंबर है, नाश्ता नहीं हो, चिंता लगेगी ना।
बच्चों को स्कूल भेजना है, क्या नाश्ता बनाए, क्या नाश्ता दें, है कुछ नहीं। पैसा भी नहीं है कि चलो फ्रूट मंगा दे, केला और दूध पिला करके स्कूल भेज दें, पैसा भी नहीं है। चिंता होगी या नहीं होगी? 400 बच्चे थे, 4 आना भंडारे में पैसा नहीं था। आप सब बाबा की जीवन कहानी पढ़ा होगा। लेकिन बाबा को नशा, अरे बाबा तो विश्व का मालिक है, विश्व दिखाई देता था। ये नहीं कि 400 बच्चे, भंडारी आके पूछते बाबा भोग क्या बनाएं, बच्ची ठहरो, उसको ठहरा देता था। ये सोचता नहीं था कि अभी क्या इसको जवाब दें, क्या मंगाऊं, नहीं। अरे भगवान भूखा नहीं रहता है, सारे विश्व का मालिक, तो क्या अपने बच्चों को भूखा रखेगा? इतना निश्चय। एक बार की बात है, बाबा हिस्ट्री हॉल में भोजन करके नशे में था, डांस कर रहा है। सब भोजन करके अपने अपने कमरों में रेस्ट करने चले गए। यह का नियम है, सुबह उठते हैं तो भोजन करके आधा घंटा रेस्ट करते हैं। सब रेस्ट में चले गए। बाबा डांस कर रहा है, नशे में है, कल हम नारायण बनने वाले हैं। दादी जानकी सुनाती थी कि हम योग कर रहे थे, टाइम हो गया तो हम सोचे कि थोड़ा हम भी आधा घंटा रेस्ट करके आऊं। तो रूम में जा रही थी, देखी हिस्ट्री हॉल में लाइट जल रहा है, आवाज आ रही है, कौन पार्टी आया है, जरा देखे कौन समझा रहा है। दादी हिस्ट्री हॉल के दरवाजे से झांकी तो बाबा का नजर पड़ा। अरे बच्ची इधर आओ, इधर आओ, बाबा तो ऐसा कल नारायण बनने वाला है, ऐसा श्री कृष्ण बनने वाला है। नशा, हमेशा भविष्य का नशा था। इसलिए कोई भी पेपर आया, बाबा को पेपर नहीं लगा कि ये पेपर आया है, 400 बच्चे हैं, बेगरी पाठ है, 4 आना नहीं है, क्या होगा। अरे करने वाला कराएगा, वो जाने, उसका काम जाने, उनके बच्चे हैं, यज्ञ उनका है। इस तरह से कोई साधारण हम किसी के दिल पर बैठे हैं, भगवान के दिल पर बैठे हैं। सोचो, कभी बाबा हिला नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को नहीं कहता है बच्चे तुम अपने भविष्य को देखो, खुद ही देखता था। हम बच्चों को रोज रोज कहता है। क्यों कहता है? दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, अगर वो नशा होगा तो पहाड़ के किनारे क्रॉस करके आप चले जाएंगे, वो दुख नमस्ते करके जाएगा। ऐसी स्थिति बनानी है, ऐसा हमको बाबा के दिल तक नसीन बनना है। हमारे दादियों ने किया, मम्मा ने किया। मम्मा को कैंसर था, हम सबको पता है। उन दिनों में कैंसर की दवाई नहीं होती थी, पेन कूलर नहीं होता था। आज तो पेन कूलर इतने निकल गए हैं, थोड़ा सा दर्द हो इंजेक्शन लगाओ, 6-4-8 घंटा के लिए पेन आराम। मामा को भयंकर पेन, चेहरा खिला हुआ, पावरफुल। लास्ट के दिन मम्मा बैठी है, पेन हो रहा है, जाने की तैयारी कर रही है अंदर अंदर। बाबा कहीं से आया, मम्मा को देखा। मम्मा अंगूर पके हैं, बच्चों को खिलाएंगे? जी बाबा। ये नहीं कहा कि हमारी अब विदाई हो रही है, मुझे महसूसता हो रही है, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। बाबा को ये नहीं कहा। जी बाबा। बाबा कुर्सी मम्मा के बाजू में लगा दिया। बाबा ने अंगूर उठा करके मम्मा के हाथ में देते गए। बच्चों को मम्मा अंगूर खिलाती गई लाइन में। थोड़े देर के बाद मम्मा का हाथ ढीला हो गया, हिले नहीं। बाबा ने देखा कि अब मम्मा जा रही है। मामा को लेटा करके दादियाँ लेटा दिया और दृष्टि दिया, मम्मा गई। कैंसर के पेन, लेकिन फरिश्ता जरा भी स्थिति ये नहीं। ऐसी स्थिति हमको बनानी है ना। कैसे बनेगा?
आज्ञाकारी बनेंगे तो बनेगा ना। बाप दादा के दिल तक पर बैठे रहेंगे तो बनेगा ना। बाबा से दुआएं लेते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे तो बनेगा ना। बाबा से लेकर के सारे विश्व को, प्रकृति को देंगे तो बनेगा ना। अपने आप बनेगा। ऐसा हम साधारण नहीं हैं। अरे भगवान सोचो, दोबारा मिलने वाला है। 72 की बात सुनाऊं। बाबा एक एक को मुख में टोली खिलाता था। पुरानी बहनें बैठी हैं, उनको पता होगा। वो लोग भी आती थी पार्टी लेकर के, तो बाबा उनको भी टोली खिलाता था। हाथ में नहीं, मुख में। भगवान मुख में टोली खिलाए। सोचो आज हम तरस रहे हैं। कैसा फास्ट परिवर्तन हुआ। तो ये भी जो समय आप बैठे हैं तपस्या के लिए, भट्टी के लिए, ये भी परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा भी दिन नहीं आएगा, खाली याद करेंगे। मधुबन में गए थे, डायमंड हॉल में बैठे थे, भट्टी किए थे। इसलिए समय से हम लोग समय का लाभ लें। एक एक घड़ी वर्षों के बराबर हमारे लिए है, दुनिया वालों के लिए नहीं है। इतना हम अटेंशन दें, टाइम का महत्व रखें। कितना भाग्य बन रहा है, सोचो तो सही। आज आपका बच्चा IAS ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कितना घंटा पढ़ाई पढ़ता है? 14 घंटा, 18 घंटा पढ़ता है। सब कुछ छोड़ देता है, माँ बाप को छोड़कर, परिवार को भी छोड़ करके जा करके हॉस्टल में रहता है, सूखी रोटी खा लेता है और अपना स्टडी में टाइम लगा रहा है। और हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कितना घंटा योग करते हैं, कितना घंटा स्टडी करते हैं, कितना घंटा मुरली पढ़ते हैं? दिल पर हाथ रख करके पूछें। सोचो, सबक लेना, बच्चों से भी सीखे ना। तो इसलिए विश्व का मालिक बनना है तो हमको एक एक घड़ी एग्जाम है, एक एक घड़ी में कमाई है, एक एक घड़ी हमारी उन्नति के सीढ़ी है। कौन क्या कह दिया उसकी कोई चिंता नहीं, कहने वाला कहते रहे। हमारे में परिवर्तन होगा, वो झुक करके आएगा, मुड़ करके आएगा, सॉरी मैंने गलती कर दिया। हम उसको प्रूफ करने के लिए ना जाएं, वो आए। ऐसी स्थिति बनानी है। देवता यहाँ बनना है ना। सतयुग में चल के हम लोग देवता बनेंगे क्या? नहीं, वहाँ तो ड्रेस ही पहनेंगे और हीरे जवाहरात के महल में प्रवेश करेंगे। देवता यहाँ बनना है, दैवी गुण यहाँ धारण करना है। तो वो समय यहाँ चल रहा है। अब कितना इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, जरा सोचो। देवता, फरिश्ता, कितना हमको अटेंशन देना है। क्या हम इतना अटेंशन देते हैं? कहाँ आए हैं? सोचो तो सही, क्या मिल रहा है? अरे इस डायमंड हॉल में भगवान कितने बार आया है। जिस डायमंड हॉल में हम बैठे हैं, उसका वाइब्रेशन, भावना हो हमारी, ये हो। इस तरह से हम बाबा के बच्चे हैं ना, तो इस तरह का पुरुषार्थ करें, ऐसी भट्टी करें। 1 सेकंड भी हमारा टाइम इधर उधर न जाए। हम एग्जाम्पल बने, हमारे को देख करके लोगों को प्रेरणा मिले। हम कहें नहीं मुख से, हमारे को देख करके लोग सीखें। बाबा को देख करके सीखा, मम्मा को देख करके सीखा, दादियों को देख करके हम लोगों ने सीखा ना। दादियाँ शिक्षा नहीं देती थी, बाबा शिक्षा नहीं दिया, मम्मा किसी को कुछ बोलती नहीं थी। ये हम लोगों को ऐसी तपस्या करना है। ओम शांति। थैंक यू। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत
श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना, तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहां की खुशियों को मिल गया मुझे खजाना, तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।